3 घाट दिए गए हैं यहाँ पे और उसको आप जैसा देख रहे हैं फ्लोटिंग बैरियर से लगा के सुरक्षित किया गया है। प्रतिदिन लगभग 10,000 श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और श्रद्धालुओं के बढ़ने की संभावना और ज्यादा है। पहले सावन से आखिरी सावन तक लाखों की भीड़ न जाने कहां से कितने जिलों से आती है। पूरा महीना एक तरह से श्रद्धालुओं का और भोले बाबा के नाम पर चलता है। हर हर गंगे हर हर भोले, यही सब सुनने को मिलेगा। प्रयागराज में जो व्यवस्था होती है वो कचला में व्यवस्था कराई गई है। किसी श्रद्धालु को, भोले भक्तों को किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। SDRF की एक प्लाटून आई हुई है और ये परमानेंट यहाँ स्थायी की गई है पूरे कांवड़ वर्ग के लिए। इसके अलावा एक प्लाटून जल पुलिस भी बुलाई गई है। इस तरह से लोकल स्तर से भी 18 नावों का व्यवस्था किया गया है जिसमें पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट दिया गया है और उससे ड्यूटी की जा रही है। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली से चलकर हम लोग कछला गंगा घाट पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं वो नज़ारा कि किस तरीके से गंगा घाट पर जब श्रद्धालु पहुंचना शुरू हुए हैं और स्नान ध्यान करना जब उन्होंने आरंभ किया है तो किस तरीके का नज़ारा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर नाव चलती हुई नज़र आ रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु तमाम अपने अलग अलग वाहनों से पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री बरेली में निर्देशित कर चुके थे, कांवड़ियों के लिए इस बार एक अनूठा नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए है कि तमाम वो व्यवस्थाएं कर ली गई हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में पहले ही अधिकारियों को निर्देशित कर चुके थे। उसके बाद मुख्य सचिव DGP पुलिस यहाँ पहुँचे और उन्होंने भी तमाम व्यवस्थाओं के लिए जो कहा था वो अब धरातल पर कछला गंगा घाट पर दिखती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कुंभ की तर्ज पर प्रयागराज में जो व्यवस्था होती थी वो अब कछला गंगा घाट पर भी नजर आ रही है। फ्लोटिंग बैरियर नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर कई नाव यहाँ पर रखी गई हैं। जल पुलिस को यहाँ पर लगाया गया है। SDRF यहाँ पर तैनात है। तो इस तरीके से बहुत ही सुरक्षित माहौल में इस बार की जो कांवड़ यात्रा है और जो बड़ी संख्या में जो यहाँ पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए और गंगा जल लेने के लिए पहुँच रहे हैं उनके लिए जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि SP सिटी बदायूं अभिषेक सिंह यहाँ पहुँचे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चेयरमैन जो कछला गंगा घाट के हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं और सुनवाते हैं उन्होंने किस तरीके की तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर पूर्व में जिस तरीके से जिला प्रशासन और बरेली मंडल के तमाम जो अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे, चाहे वो बरेली मंडल के कमिश्नर हों या फिर ADG जोन बरेली या DIG बरेली रेंज वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद तमाम अधिकारियों ने पूरा जो खाका खींचा वो अब धरातल पर दिख रहा है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार यहाँ पर आप देखिए जो है गाड़ियाँ गश्त कर रही हैं और आप ये देखिए ये कछला घाट है, यही प्रमुख घाट है। यहाँ पर जो है ये श्रद्धालुओं के लिए पूरा एक अलग से मार्ग तैयार किया गया है और यहाँ से आप देखिए वो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और उसके बाद जल भरकर वो आगे अपनी कांवड़ के रूप में आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से पूरी यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है और लगातार प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं वहाँ पर कोई भी जो वाहन खड़े कर रहे हैं उनको हटवाया जा रहा है। इस तरीके की पूरी व्यवस्था, एक पूरा डेडिकेटेड जो मार्ग है कांवड़ यात्रा के लिए वो यहाँ पर बनाया गया है। लगातार यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो भी पहुँच रहे हैं और पूरा जो है इस जो व्यवस्था है कांवड़ यात्रा की उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम जो रूट हैं वो पूरे चेक किए जा रहे हैं और उस तरीके से पूरा जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो यहाँ पर रखे गए हैं वो यहाँ पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए कांवड़ की यहाँ से शुरुआत हो रही है। गंगा जल यहाँ पर ले लिया है कांवड़ियों ने और उसके बाद वो आगे अब जो है मंजिल पर अपनी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही वो मेन जहाँ से शुरुआत होती है वो सामने आप देखिए कलकल बहती हुई गंगा की वो जलधारा किस तरीके से अविरल तरीके से जो है प्रवाहमान है और इसकी पूरी समुचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहीं से स्नान और ध्यान करने के बाद, पूजा करने के बाद जो कांवड़िए हैं वो अपने कलश में, अपनी कांवड़ में जल लेकर जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिरों की तरफ अब प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आपको ये कछला गंगा घाट, कछला गंगा मैया के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े जल स्तर के साथ में ये जो गंगा मैया है इनकी अविरल धारा यहाँ पर प्रवाहमान है। और देखिए दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे श्रद्धालु ये पाप मोचनी जो श्री माँ गंगा हैं उनकी इस धारा में अपना जो पाप हैं उनको धोते हुए नज़र आ रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं, हे माँ जिस तरीके से आप सबको तारती हो हमको भी तारना और इस देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना को लेकर ये तमाम शिव भक्त सावन के इस पावन माह में दर्शन और स्नान ध्यान करने के लिए यहाँ पर गंगा तट पर पहुँचे हैं। और उसके बाद जो आपको दृश्य है वो यहाँ पर दिख रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर पूरी कुंभ की तर्ज पर इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं
और ये पूरा नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। यही वो रास्ता है जहाँ से जो कावड़ लाने वाले जो शिव भक्त हैं वो आते हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर होती हैं। उसके बाद वो अपने वस्त्रों को यहाँ पर उतार कर गंगा घाट में उतरते हैं और उसके बाद वो सबसे पहले स्नान करते हैं, फिर तमाम जो ध्यान साधना उसको करने के बाद अपनी कांवर में जल भरते हैं। कांवर में जल भरने के बाद वो आगे अपनी यात्रा के लिए जलाभिषेक करने के लिए तमाम जो शिव मंदिर हैं उनके लिए वो रवाना हो जाते हैं। तो देखिए, जहाँ तक आपको नज़र जा रही होगी वो कांवड़ियों की जो तमाम गाड़ियाँ हैं, बाइक हैं, कुछ ट्रैक्टर ट्राली से पहुँचे हैं, कुछ डाक कांवर के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं, तो वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इस तरीके की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कचला गंगा घाट पर हमारे साथ एसपी सिटी मौजूद हैं अभिषेक सिंह जी, उनसे जानते हैं किस तरीके की पूरी यहाँ की व्यवस्थाएं की गई हैं। जी सर। कचला घाट पे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था दिया गया है। 3 घाट दिए गए हैं यहाँ पे जी। और उसको आप जैसा देख रहे हैं हाँ। फ्लोटिंग बैरियर से लगा के सुरक्षित किया गया है जी। फ्लोटिंग बैरियर के बाहर प्रत्येक जगह 3-3 नाव, जिससे हमारी पुलिस ड्यूटी लाइफ जैकेट के साथ 12-12 घंटे के शिफ्ट में है, ताकि कोई भी श्रद्धालु फ्लोटिंग बैरियर को क्रॉस करके उधर ना जाने पाए। जी। साइड में दोनों तरफ से टीन की चादर से बैरिकेड कर दिया गया है कि कोई श्रद्धालु भूल बस उधर भी ना जाए। उधर ड्यूटियाँ अस्थायी चौकी बनाकर किया गया है। जी। कचला घाट पे एक प्रभारी निरीक्षक की नियुक्ति की गई है, जो सिर्फ केवल कचला घाट पे स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, इनके सुरक्षा व्यवस्था का पूरा पुख्ता इंतजाम करेंगे। यहाँ पे महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, सीओज की ड्यूटी लगाई गई है, इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है, सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरे से चारों तरफ से लैस कर दिया गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ स्नान कर रहे हैं इनकी सीसीटीवी से 3 लेयर पे इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। कंट्रोल रूम बदायूं में, कंट्रोल रूम बरेली में, सारे अधिकारी अपने अपने ऑफिस में इसके क्या कहते हैं एक्सेस लेकर इसकी क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो। जी। और क्या क्या विशेष इंतजाम रखेंगे? ड्रोन से भी निगाह रखी जा रही है। महिला कांवड़ियों की भी संख्या बढ़ गई, जैसे देख रहे हैं महिला श्रद्धालु। तो प्रतिदिन की अगर बात करें तो कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं? प्रतिदिन लगभग 10,000 श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और श्रद्धालुओं को बढ़ने की संभावना और ज़्यादा है। जी। जैसे जैसे दिन नज़दीक आता जाएगा और ये श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ रही है। जी। जहाँ तक महिला कांवड़ियों का है, तो हम लोगों ने MSK महिला मिशन शक्ति केंद्र, जी, हर थाने में हमने एक 2 कैंप लगाए हैं जो रोड पर लगे हैं। कोई भी महिला कांवड़ियों का सुविधा तो वहाँ पे वो जा सकती हैं। वैसे हमारी टीम लगातार भ्रमण कर रही है, बाइक से भी टीम लगाई गई है जी। और विशेष तौर पर महिला कांवड़ियों को ध्यान रखा जा रहा है कि कोई उनको असुविधा ना हो, उनके सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैंने देखा कि रास्ते में बरेली से जब चला था और मैं बदायूं और उजानी तमाम जब कचला पहुंचा हूं, तो मैंने देखा एक खास तौर पर चीज़ दिखी कि PRB की 112 लगातार गश्त कर रही है, अग्निशमन विभाग की भी गाड़ियाँ गश्त कर रही हैं। और क्या क्या व्यवस्था पूरी की गई है? सारे विभागों से समन्वय किया गया है। स्वास्थ्य विभाग से एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जो 3-3 किलोमीटर के एरिया में लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी PRB गाड़ियाँ को रूट चेंज किया गया है। कुछ 5 गाड़ियाँ केवल स्पेशल उजानी को दिया गया है, ताकि ये भ्रमण करते रहें रोड पे और देखते रहें, किसी को कोई असुविधा हो तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। बाहर से फोर्स मंगाया गया, SDRF की टीमें भी मैंने देखा यहाँ पर तैनात नजर आ रही हैं। और किस किस तरीके की पूरी व्यवस्था की गई है? SDRF की एक प्लाटून आई हुई है और ये परमानेंट यहाँ अस्थायी की गई है पूरे कांवड़ वर्ग के लिए। इसके अलावा एक प्लाटून जल पुलिस भी बुलाई गई है। इस तरह से लोकल स्तर से भी 18 नावों का व्यवस्था किया गया है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट दिया गया है और उससे ड्यूटी की जा रही है। फ्लोटिंग एक पूरा जो है यहाँ पर कॉरिडोर के रूप में पूरा तैयार किया गया है। और क्या क्या चीज़ें लग रही हैं कि और आने वाले समय में और बेहतर की जा सकती हैं? आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घाट के लिए पैसे सेंक्शन किए हैं। ये पक्का घाट के रूप में निर्मित होगा। इस यहाँ पे परमानेंट फ्लोटिंग बैरियर का वो लगाया जाएगा। अभी हम लोग पत्राचार करके यहाँ पे फ्लड PSC के लिए परमानेंट अस्थायी करने के लिए, चूँकि ये घाट का महत्व बहुत ज़्यादा है जी, और इस पर अस्थायी सारे इंतजाम किए जाने की मतलब कि ये है कि पत्राचार हो चुके हैं और जल्द ही आपको अस्थायी इंतजाम भी दिखेंगे यहाँ पे। और किस तरीके से, जैसे प्रयागराज जो महाकुंभ अभी हमारा हुआ था, तो उससे भी कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है इस बार जो है महाकुंभ की तर्ज पर कचला गंगा घाट पर उतारी गई हैं? जी जी जी, फ्लोटिंग बैरियर उसी की है। फ्लोटिंग बैरियर जो लगाई गई है ये पहली बार लगाई गई है जी। और आगे से जो भी स्नानों की यहाँ पे ये दिखेगा। अच्छा, और एक अस्थायी थाना जैसे जो प्रयागराज में बना था वैसे ही हमारा यहाँ पर स्थापित जी, यहाँ अस्थायी थाना क्या कहते हैं बना हुआ है, उसके प्रभारी भी यहीं पे हैं जी। और ये परमानेंट घाट के दोनों तरफ क्या कहते हैं ये सूचना उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, कोई भी बात रहेगा। इनको अलग से फोर्स भी दिया गया है जिसकी ये ड्यूटी अलग से लगाए हैं। ये अलग से
जो पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं जिला प्रशासन अलग से एक अस्थायी बना के इनको अलग से मॉनिटरिंग के लिए इस चीज़ को इस लेवल को दिया गया है। क्या अस्थायी अस्पताल भी यहाँ पर कोई निर्मित किया गया है? जी, अस्थायी अस्पताल भी यहाँ निर्मित किया गया है। लगभग उसमें कितनी संख्या जो है रहेगी कि इमरजेंसी होगी तो उसमें किया लगभग 10 की संख्या है वहाँ पे। 10 की संख्या। जी जी। और बाकी जैसे और भी नज़दीकी जो हाईटेक सुविधाओं से लैस जो हमारे अस्पताल हैं उनको भी स्टैंड बाय पे रखा गया है? जी जी जी, सारे अस्पतालों को सूचित किया गया, उनके साथ मीटिंग की गई है कि उनके लिए हर अस्पताल में 2-2 बेड कांवड़ियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। लगातार तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऐसे में हमारे साथ मंत्री जी भी मौजूद हैं, BL वर्मा जी, उनसे बात करेंगे किस तरीके से इस पूरे जो सावन माह को लेकर जो सरकार ने जो तमाम वायदे किए वो तमाम जो दिखते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके की पूरी व्यवस्था रहने वाली है। मंत्री जी, सावन माह देखिए, आज कचला घाट गंगा जी के तट पर बैठा हूँ। भागीरथी माँ की कृपा जिस तरह से सब पर बरसती है, मेरा माँ गंगा से लगाव बचपन से रहा है। मेरा गांव भी यहाँ से 14-15 किलोमीटर, और रोज़ मैं पैदल आकर यहाँ पढ़ाई करने आता था। तब मैं कहूँगा कि आज सावन के महीने में पहले सावन से आखिरी सावन तक लाखों की भीड़ न जाने कहाँ से कितने जिलों से आती है। अगर हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते हैं वो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, NCR पूरा वो साइड वो 13 दिन चलता है, 13 पर समाप्त हो जाता है। लेकिन ये कचला घाट पर जिस तरह से कांवड़ियों की हमारे श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ रहती है लाखों की तादाद, ये पूरे महीने चलती है। मैं कह सकता हूँ कल पहला सोमवार है, आप देखेंगे यार रात के लिए बहुत बड़ी भीड़ हम पर आएगी। और जितने में कांवड़ में आने वाले जल भरने वाले श्रद्धालुओं को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, उतनी ही बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ जो ऐसे शिव भक्त, ऐसे जो श्रद्धा के साथ इनके जो स्टॉल लगाते हैं, जो भंडारे लगाते हैं, कहीं हलवा चल रहा होगा, कहीं जलेबी चल रही होगी, कहीं फल चल रहे होंगे, कहीं पूड़ी और बेड़ी चल रही होगी, तब मैं कहूँगा ये कांवड़ यात्रा वाले बहुत दूर दूर से आते हैं। लेकिन घर से उनको विश्वास है कि वहाँ श्रद्धालु हमको रास्ते में मिलेंगे और खिलाएंगे पिलाएंगे। इनको सारी व्यवस्थाओं से यहाँ देखेंगे चेयरमैन साहब हमारे कचला के बैठे हैं, ये मुकेश हमारे कार्यकर्ता हैं भाजपा के, सब लोग लगातार पूरे महीने श्रद्धालुओं सेवा करते हैं। प्रशासन भी 1 महीने पहले से पूरी तैयारी में जुट जाता है। और आज जैसा मैं देख रहा हूँ, मैंने भी गंगा स्नान किया है, सुरक्षा की दृष्टि से पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर नाविक एक्सपर्ट हैं, प्रशासन ने सरकारी नावें भी लगाई हैं, प्राइवेट भी नाविक हैं, गोताखोर भी हैं कि श्रद्धालु की गंगा में डूबने से कोई घटना ना हो। तब मैं कहूँगा कि पुलिस प्रशासन से लेकर के आम जनमानस में इसमें सहयोग करना और बहुत श्रद्धा के साथ, श्रद्धा भाव के साथ पूरी कांवड़ यात्रा को सफल बनाना, ये हमारे श्रद्धालुओं के लिए भी बड़ी बात है। और पूरे महीने ये माँ गंगा का आशीर्वाद, और मैं कहूँगा जिस जगह में बैठे हैं यहाँ पर नित्य प्रतिदिन आरती होती है। ये गंगा की महाआरती या तो बनारस होती है, या प्रयागराज होती है, या हरिद्वार होती है, ऋषिकेश होती है, या कचला में होती है। ये भी मेरा सौभाग्य है, ये आरती स्थल को बनाने का काम सबसे पहले जैसे मैं सांसद बना, माँ गंगा की कृपा हुई, तो पहला मैंने सांसद निधि से ये आरती स्थल बनवाने का काम किया। आज पक्का जो देख रहे होंगे, यहाँ बरसात होती है वो सब यहाँ पर चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, इसमें आकर के ठहरते हैं, रहते हैं। और यहाँ से ही नहीं, यात्रा जहाँ जहाँ ये कांवड़ यात्रा जाती है उनकी रात्रि के लिए रुकने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था ये करते हैं। तो पूरा महीना एक तरह से श्रद्धालुओं का और भोले बाबा के नाम पर चलता है। हर हर गंगे हर हर भोले, यही सब पूरा सुनने को मिलेगा। और एक तरह से पूरा सावन ये इस बदायूं, उज्जैनी, कचला या इस साइड में जहाँ जहाँ से कांवड़ी आते हैं सब जगह देखो। हमारे साथ कचला क्षेत्र के चेयरमैन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके की पूरी व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से पूरा यहाँ का आयोजन जो किया जा रहा है। मेरा नाम जगदीश सिंह है, मैं चेयरमैन कचला। और क्योंकि 2012 में जब हमारी मैडम जब चेयरमैन बनी थी, तो पहले तो हमने यहाँ की जितनी नालियाँ गंगा जी में जा रही वो सब बंद कराने का काम किया। बिल्कुल साफ़ सुथरा जल यहाँ व्यवस्था कराने का काम करा। जितने दाह संस्कार गंगा जी किनारे होते थे वो हमने बंद कराए। अब वो व्यवस्थित गंगा जी में नहीं होते हैं, शमशान घाट में होते हैं। और जो व्यवस्थाएं माननीय मंत्री जी BL वर्मा जी की आदेश के अनुसार
हमने व्यवस्था कराने का काम किया कि मिनी हरिद्वार कचला जाना जाता है, तो इसके आधार पे बैरिकेडेड की बहुत अच्छी व्यवस्था कराई गई। और इस बार लाइट की जो हरिद्वार और प्रयागराज में जो व्यवस्था होती है वो कचला में व्यवस्था कराई गई है। और पेयजल की, पानी की व्यवस्था बढ़िया कराई गई है, लाइट की व्यवस्था बढ़िया कराई गई है, पार्किंग की व्यवस्था बढ़िया कराई गई है। किसी श्रद्धालु को, भोले भक्तों को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जहाँ किसी चीज़ की कमी पड़ेगी तो माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, आप देखिए कल्याण सिंह चौक है और ये उज्जैनी का जो थाना क्षेत्र है वो कहलाता है। और इसके लिए आगे जो है अब कचला के लिए हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पूरा जो है मिशन शक्ति केंद्र थाना उज्जैनी जनपद बदायूं के तहत पूरा बनाया गया है और इस तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त पूरे यहाँ पर किए गए हैं। लगातार जो चीता मोबाइल है, 112 मोबाइल हैं, उनकी टीमें पूरी गश्त करती हुई नज़र आ रही हैं। और आप देखिए लगातार जो कांवड़ यात्री हैं उनके लिए जो ठहराव के लिए अलग अलग कैंप बनाए गए हैं, वहाँ पर उनके लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, जलपान के लिए उनको कहा जा रहा है। तो ऐसा ही पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा है। कचला से जब जल लेकर जब श्रद्धालु आते हैं तो उनका जो पहला पड़ाव होता है वो उज्जैनी ही होता है। तो उज्जैनी के बाद आगे वो बदायूं के लिए बढ़ते हैं, उसके बाद बरेली, और बरेली के साथ ही वो पीलीभीत और तमाम अन्य जनपदों के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अब हम लोग बदायूं पहुंच चुके हैं और बदायूं पहुंचने के बाद आप देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं, बैरिकेडिंग पूरी की गई है और यहाँ पर जो है कैंप भी बनाया गया है। जिस तरीके से इस बार देखा जा रहा है, जो महिला कांवड़ियों की जो संख्या है वो लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है और माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं में भी जो आस्था का सैलाब है वो इस बार देखने को मिलेगा। ये पहले सोमवार की तैयारियाँ हैं, पहले सोमवार से ही आप देखिए अब यहाँ के जो पूरी व्यवस्था है वो आप देखिए, ट्रैफिक पुलिस हो चाहे और भी पुलिस के जो जवान है वो पूरे फुल तरीके से तैनात हैं। और इस तरीके से आप देखिए ये पीलीभीत के वो जो है कांवड़ी हैं जो कचला गंगा घाट से बाबा गौरी शंकर मंदिर पर जो है डाक कांवर लेने के लिए जा रहे हैं। तो इसी तरीके के जो पूरा जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। आप देखिए बिनावर जाने के लिए पूरा एक कट का एक अलग बैनर लगा है, यानी पूरी जो साइनेज की व्यवस्था है वो पूरी इस तरीके से की गई है। और जो एक डेडिकेटेड कह सकते हैं जो कांवड़ का जो मार्ग है वो पूरा यहाँ पर निर्मित कर लिया गया है। मैं इस वक्त बिनावर थाना क्षेत्र में हूं और ये आप देखिए अप्रोच रोड गई है जो कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए पूरी बैरिकेडिंग की गई है। जो नॉर्मल यातायात है वो इस रोड से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। कांवड़ के लिए जो एक अलग से डेडिकेटेड मार्ग बना दिया गया है वो उधर से ही जा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अब आगे जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार हो गया है, वो गंगा एक्सप्रेस वे से भी जा सकते हैं। इसी तरीके से जगह जगह और भी बदायूं की बात करें, उज्जैनी की बात करें तो वहाँ पर भी बाईपास बने हुए हैं, उनसे यातायात गुजर रहा है, यानी कि कांवड़ यात्रा के लिए एक अलग से मार्ग भी बन चुका है। और दूसरी तरफ नॉर्मल जो लोग आवागमन कर रहे हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कांवड़ियों के जत्थे हैं वो यहाँ पर जो है गुजर रहे हैं, जो कि जल भरने के लिए यहाँ से निकले हैं। और उसके बाद ये कल डाक कांवर लेकर जो है आज ही रात को निकलेंगे और कल ये जलाभिषेक करते हुए नजर आएंगे। और इस तरीके से देखिए बड़ी संख्या में जो ये शिव भक्त हैं वो जल लेने के लिए कचला निकल रहे हैं। और इस तरीके से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पीछे आप देखिए वहाँ तक इस तरीके से ये बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जो श्रद्धालु हैं वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं जिला प्रशासन का एक कांवड़ शिविर है जो कि थाना भमौरा के आगे ये लगाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर जो है अधिकारी पहुँच चुके हैं और उसके बाद अब इसका जो है आज शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहला सोमवार है कल और आज रविवार है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुँचते हैं, तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था रहने वाली है। तो आप देखिए पहला ये कांवड़ सहायता कक्ष बनाया गया है जहाँ पर जो उनकी सहायता के लिए तमाम वो चीज़ें रहने वाली हैं। दूसरा कांवड़ स्वास्थ्य शिविर है और इसके बाद ये कांवड़ियों का विश्राम स्थल यहाँ पर बनाया गया है। हमारे साथ एसडीएम आंवला मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से पूरी व्यवस्था यहाँ पर रहने वाली है। पूरे श्रावण पर्व को लेकर के और कांवड़ यात्रियों की
आस्था को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार कि कांवड़ यात्रियों को चूँकि बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है तो उनको रास्ते में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य सुविधा है, उनके जलपान की व्यवस्था है, प्रसाधन की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, उनके विश्राम करने की व्यवस्था है, उसको दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया गया है। जन सेवा के प्रति तहसील आंवला की प्रतिबद्धता को दर्शित किया गया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कावड़ विश्राम स्थल, स्वास्थ्य शिविर, सहायता कक्ष बनाए गए, ये किस तरीके से व्यवस्था दे रहे हैं? ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें चूँकि बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है तो किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए उनको स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य शिविर बनाया गया है। कांवड़ सहायता कक्ष बनाया गया है जहाँ सारे इमरजेंसी नंबर्स रखे गए हैं। किसी भी पॉइंट पे कोई आवश्यकता पड़ती है, कहीं किसी गाड़ी में कोई समस्या हो जाती है तो उसको सहायता के लिए, कोई यात्री बीमार हो जाता है तो उसको रास्ते से इवैक्यूएट करने के लिए, कहीं और कोई अप्रिय घटना अगर होती है तो उसके लिए तत्काल जिला कंट्रोल रूम को, तहसील कंट्रोल रूम को या अग्निशमन को, जो भी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको सूचित करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। CCTV कवरेज से सभी स्पॉट्स पे चिन्हित कर रहे हैं, उसका भी कंट्रोल रूम पे प्रदर्शन है। कांवड़ यात्रियों की कांवड़ जो है पवित्र होती है तो उसको रखने के लिए स्थान दिया गया है। उनके विश्राम के लिए महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के अलग अलग बेड्स बनाए गए हैं और उनकी सुविधा का ध्यान रखा गया है। उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, उनकी विश्राम की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए पूरा एक स्थल अलग से बनाया गया है जहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ अगर बात करें तो आगे महिलाओं के लिए विश्राम स्थल है, वो एक अलग पूरा जो है पैक्ड कवर्ड एरिया पूरा करके बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं पुरुष के लिए, श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल है, ये उसकी यहाँ व्यवस्था की गई है। इसी के साथ आप देख सकते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए एक अलग पूरा टेबल दिया गया है। जो भी शिव भक्त श्रद्धालु हैं वो जब यहाँ पहुँचेंगे तो उनके लिए किस तरीके से पूरी व्यवस्था रहने वाली है वो यहाँ पर की गई है। आगे आप देखिए किस तरीके से पूरा, जिस तरीके से जिला प्रशासन लगातार बात कर रहा है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की गई हैं। अब देखिए इस तरीके से पूरा जो है ये यहाँ पर जो प्रसाद की व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। देखिए इस समय पूरा जो महीना है ये भगवान शिव की आराधना का महीना है और इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवरिया निकलते हैं। मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छी व्यवस्था करी है। निश्चित तौर से इससे एक अच्छा माहौल बनेगा। कांवड़ यात्रा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन का ये शिविर है। हमारे साथ महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम भी मौजूद हैं। क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए प्रशासन की तरफ से सभी हमारे जो कांवड़ लेकर आते हैं हमारे भाई बहन, उन सब के लिए विशेष सुविधा यहाँ पर की गई है। बरेली के बॉर्डर पर यहाँ पर उनके विश्राम का स्थल, उनके भोजन प्रसादी का उनका वितरण और यहाँ उनके मेडिकल की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं जिससे कि हमारे कांवड़ लेने वाले भाई बहनों को कोई भी परेशानी ना हो। इस तरह की व्यवस्थाएं और भी पूरे बरेली के सब सारे रास्तों पर लगाई गई हैं। ये प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से ये लगाया गया है और मुझे लगता है कि इससे शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना होते हुए उनको बहुत सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। क्योंकि कचला से जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए बरेली पहुंचते हैं तो आंवला एक पहला पड़ाव होता है, थाना बमौरा के अंतर्गत आता है और एक बड़ा कांवड़ शिविर भी है। हमारे साथ CO आंवला मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके की पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। जी, जैसे कि हमारे अंदर ही पुट्ठी बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे भी हमने जो है पुलिस व्यवस्था की हुई है, सिविल लगे हुए हैं, जत्थों की गिनती की जा रही है लगातार और वहाँ से लोगों को अगर पानी पीना है या अन्य सुविधा कोई चाहते हैं तो हम उनको दिलाते हैं। इसके जो हमारा पूरा यहाँ से 16-17 किलोमीटर का बॉर्डर तक है, रामगंगा तक, हम हर जगह जो है पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं। महिला सहायता केंद्र भी बनी है, महिला सुरक्षाओं के जो अगर कोई कांवड़िया जाती है तो उनकी महिला सुरक्षा केंद्र के लिए वहाँ स्थापित किया गया है, वो अपनी वहाँ समस्या बताएं। उसके अलावा जैसे यहाँ प्रशासन का शिविर भी बना हुआ है, इसके अतिरिक्त और भी जनता की सेवा से शिविर बनाया गया है जहाँ भी रुक करके आराम कर सकते हैं और कांवड़ियों की पूरी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जिससे कि उनके आवागमन में कोई समस्या उत्पन्न न हो। इसके लिए ट्रैफिक को भी एक लेन पे ही चलाया जा रहा है, एक लेन से ट्रैफिक कांवड़िया आएंगे जाएंगे। 16 किलोमीटर तक का जो पूरा मार्ग है उसकी पूरी जो है मॉनिटरिंग रखी जा रही है और एक कांवड़िया डेडिकेटेड पूरा मार्ग यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। और आप देखिए इसी तरीके से लगातार जो कांवड़ यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी तरीके की पूरी जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देखिए शिव भक्त हैं
वो जल लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और इस तरीके से जो इन तमाम शिविर हैं उनमें पहुँचकर अपना जो है थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ रुकने के बाद उनकी जो यात्रा है वो आगे के लिए बढ़ रही है। बरेली से पटवा गली पड़वा था। तो कितने बजे आप निकले थे और अब कहाँ पहुँच चुके हैं? हम शुक्रवार को निकले थे 4 बजे। अब जो हमारा जल अभिषेक है अलगनाथ बाबा अलगनाथ मंदिर, तो इसमें हमारे 30 से 35 बोले हैं, सभी सेवा में लगे हुए हैं बाबा की। ये कौन सी कांवड़ यात्रा कहलाती ये कलश कांवड़ यात्रा कहलाती है। कितना जल आप लेकर आए? 51 लीटर। हमारे साथ यशवंत जी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं और जानते हैं किस तरीके की पूरी व्यवस्था की गई है। मझगमा ब्लॉक से आप आते हैं और बेहद सक्रिय नज़र आ रहे हैं और तमाम कार्यक्रमों में। जी, आज यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा इस शिविर का आज भव्य उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि बरेली और बदायूं कचला होते हुए लाखों श्रद्धालु इस मार्ग से आते हैं, उनकी व्यवस्था अच्छे से हो, उनको कहीं पर हानि ना हो, उनके स्वागत के लिए हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। और जो जिला प्रशासन और अन्य संस्थानों ने जो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए तैयारियां किए गए हैं, उनके आज उद्घाटन के लिए हम एकत्रित हुए हैं। अब हमारे साथ आलमपुर जाफराबाद के ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश यादव जी हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके की पूरी व्यवस्था रहने वाली है और महीने भर का जो पूरा इंतजाम है शिव भक्तों के लिए किया गया है वो किस तरीके से रहेगा। नमस्कार साथियों, यहाँ पे ये हमारे ब्लॉक का बॉर्डर है, यहाँ से हमारा ब्लॉक स्टार्ट होता है, हमारा ज़िला भी यहीं से स्टार्ट होता है, बरेली ज़िला जो है यहीं से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे पिछली बार भी हम लोगों ने ऐसे भंडारी व्यवस्था की थी और यहाँ पे इस बार पिछली बार से और ज़्यादा अच्छा प्रयास हमने किया है कि और ज़्यादा जो है यहाँ पे सभी सुविधाएं रहें। यहाँ पे कांवड़ वाले जो लोग आएंगे उनके लिए रुकने की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था हमने बढ़िया की हुई है, सभी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे कैमरे वगैरह सभी चीज़ लगा के पूरी व्यवस्था की गई है कि हमारे भोले के जो भक्त हैं उनके लिए कोई समस्या यहाँ पे ना आ पाए। जितना हम लोगों से हो सकता है हम सब लोग जो है उतना अपना जो है योगदान दें उसमें कि जो यात्रा हमारे भोले लेने जा रहे हैं, कांवड़ लेने जा रहे हैं, उनकी यात्रा जो है अच्छे तरीके से उनकी संपूर्ण हो जो है। जी, लगभग कितने जो है शिव भक्त एक साथ कांवड़िए हैं वो यहाँ पर ठहर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं? यहाँ पे लगभग जो है 500 लोग जो है एक साथ रह सकते हैं। लेकिन हाँ, और अगर ज़्यादा लोग भी होते तो उसकी व्यवस्था हमने की हुई है कि अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए हम तुरंत उसकी व्यवस्था है कि हम 50-100 लोग अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए हम तुरंत वहाँ अवेलेबल करा देंगे और खाने की व्यवस्था भी यहाँ पूरी सब है, कोई उसमें दिक्कत है नहीं किसी प्रकार की। जैसे सावन के सोमवार को लेकर है पूरे महीने भर अनवरत इस तरीके से व्यवस्था नहीं, ऐसा है उसमें क्योंकि 3 दिन का वो रहता है, तो शनिवार को कांवड़ लेने वाले जाते हैं, इतवार को वापस आते हैं और सोमवार तक वापस आते हैं, तो 3 दिन का हमने करा है क्योंकि 4 दिन तो कोई आता नहीं है, इसलिए कोई उसमें उस समय कोई व्यवस्था खाने की नहीं है। बाकी यहाँ हमारा सब ये रहेगा, सब लगा हुआ व्यवस्था पूरी रहेगी, लेकिन खाने होने की व्यवस्था उस समय इसलिए नहीं क्योंकि कोई आता नहीं है। 3 दिन मेन है जो है, और बाकी जो शिवरात्रि जिस दिन होगी, जिस दिन तेरस होगी, उस दिन की भी व्यवस्था हम लोग रखेंगे, चाहे दिन कोई भी पड़े उसका जो है। इस समय हम लोग ये देवचरा है यहाँ पहुँच चुके हैं और बड़े बड़े डीजे अपनी रौनक यहाँ पर बिखेरते हुए दिख रहे हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों में क्रेज होता है जब बड़े डीजे वहाँ से गुजरते हैं कांवड़ के दौरान। तो आप देखिए लोग निकल आए हैं अपने घरों से और देखने के लिए यहाँ पर देखिए दूर दूर तक जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी लोग रुक गए हैं, गाड़ियाँ रोक ली हैं अपनी, और इस तरीके के जब बड़े डीजे आते हैं तो उनको यहाँ पर इस तरीके से देखते हुए नजर आते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं बरेली के रामगंगा पर। यहाँ पर एक मुख्य द्वार बनाए गए हैं, जो भी कांवड़ यात्रा में जाने वाले जो शिव भक्त होंगे उनके स्वागत के लिए द्वार हैं। इन द्वार पर पुष्प वर्षा की जाएगी, जो भी श्रद्धालु बरेली पहुंचेंगे और बरेली से गंगा जल लेने के लिए वो कचला जाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ दूसरी तरफ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कांवड़ सेवा केंद्र बनाया गया है। उस कांवड़ सेवा केंद्र में इस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन प्रशांत सक्सेना के साथ मैं अंश माथुर।